माय डियर लवली व्यूअर्स, आई होप आपने नीचे थंबनेल का टॉपिक देख लिया होगा कि किस तरह की आज हम रीडिंग बनाने वाले हैं। आज बेसिकली जो हम रीडिंग बनाने वाले हैं वो आपके आगे आने वाले 3 महीनों के बारे में डिस्क्राइब करेगी। कहीं ना कहीं आगे आने वाले 3 महीने आपकी लाइफ के कैसे जाने वाले हैं, राइट। सो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, राइट। सो और ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका जो बर्थ है वो कौन से महीने में हुआ है, कौन से मंथ के अंदर हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या है, 3 चीज़ों को सेग्रीगेट किया है, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट जो पाइल है वो आपका इस तरह से होगा कि अगर आपका बर्थडे जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर में आता है तो आप फर्स्ट से बिलोंग करते हो, फर्स्ट पाइल से। सेकंड पाइल वाले लोग जो होंगे वो होंगे जिनका बर्थडे फेब में आता होगा, फरवरी में, मार्च में, अगस्त में, नवंबर में आता होगा। वो दैट पीपल विल कम इनटू पाइल नंबर 2। एंड तीसरे की अगर हम बात करें तो आपका बर्थडे मार्च में, जून में, सितंबर में, दिसंबर में आता होगा, जो कि मेरा भी आता है मार्च में। तो मैं पाइल नंबर 3 से गवर्न कर रही हूँ, राइट। सो आइए चलते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलने वाला है, ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, राइट। एंड नोटिफिकेशन बेल को हमेशा दबा के रखें ताकि जब भी हम लाइव आएँ तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, ताकि आपसे कोई भी लाइव मिस ना हो। ओके, सो आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आई होप जो भी आपको परेशानी है या जो भी ग्रैटिट्यूड आप देना चाहते हो या अपने पार्टनर के रिलेट आप ये रीडिंग देखना चाहते हो तो वो सब चीज़ें आप अपने मन में सोच लीजिए। हम रिवर्स कार्ड नहीं लेने वाले इसमें, ओके। सो नीचे आपको इंस्टा का लिंक दिया होगा, आपको फेसबुक का लिंक दिया होगा, आपको वहाँ जाके भी सब्सक्राइब करना है, बिकॉज फॉलो करना है, क्योंकि हम वहाँ पे भी लाइव आते हैं ताकि आपसे कोई भी लाइव मिस ना हो। चलिए चलते हैं हम रीडिंग की तरफ, जो कि हम देखने वाले हैं जैन, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर। आपके आगे आने वाले 3 मंथ्स मीन्स 90 डेज कैसे रहने वाले, क्या आपको मिलने वाला है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है पैसों से रिलेटेड कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज रहने वाले हैं। शायद आप उतने सेटिस्फाई नहीं हो अपने फंड्स को लेके या अपनी करंट जॉब अपॉर्चुनिटी को लेके, या जितना आप हार्ड वर्क कर रहे हो उस चीज़ से यू आर नॉट सेटिस्फाई, या फिर आपका जो अप्रेजल अभी हुआ है कहीं ना कहीं उससे भी यू आर नॉट सेटिस्फाई। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो इन सब चीज़ों का, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मुझे लग रहा है। या तो आपको फाइनेंसिस का स्ट्रेस रहने वाला है, या फिर आपको जो रहने वाला है वो रहने वाला है इमोशनल लेवल का स्ट्रेस। इमोशनल लेवल का स्ट्रेस अगर हम कहें तो इफ़ इन केस कुछ लोग मुझे लग रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ज़्यादातर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। कुछ लोगों की इन एंड आउट वाली सिचुएशन है, पार्टनर का समझ नहीं आ रहा, कमिटमेंट नहीं दे रहे, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कभी भी रिलेशनशिप ओवर हो सकता है, एंड यू आर वेरी कन्फ्यूज, वेरी वेरी कन्फ्यूज यू आर। सो वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही हैं। एंड कहीं न कहीं आप किसी चीज़ों को लेके हार मान चुके हो। स्पेशली मुझे रिलेशनशिप मैटर में लग रहा है कि कहीं न कहीं आपने हथियार डाल दिया और आपको समझ नहीं आ रहा है कि लाइक ऑल ऑफ अ सडन कई लोग तो मुझे लग रहा है सेपरेट हो चुके हैं, या नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं, या सेपरेट ही हो चुके हैं, ठीक है। कि बिल्कुल आपके पार्टनर ने बिल्कुल आपको मना कर दिया कि भई मेरी तरफ से बिल्कुल ख़त्म समझ लो, कुछ नहीं है, यू कैन डू समथिंग एल्स, यू कैन फाइंड समथिंग एल्स फॉर यू। यू या कुछ आपको पता चल चुका है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी आगे बढ़ गए हैं और चले गए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंस के मैटर पे तो कहीं न कहीं चीज़ें सुधार में आएँगी आपके लिए, ठीक है। और आपको कुछ ऐसी अपॉर्च्युनिटी आपकी लाइफ़ में आती हुई मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से आपके फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। आप जगल करते हुए नज़र आओगे, आपको लगेगा कि आपकी जो ज़िंदगी थी वो काफ़ी बेहतर थी पहले के टाइम पे। लाइक बिफ़ोर इट्स वेरी गुड, बट नाउ लाइक इट्स नॉट गुड एट ऑल। सो आप बहुत ही ऑन एंड ऑफ रहने वाले हो, कहीं न कहीं स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हो। एंड काफ़ी कुछ मुझे ऐसा लग रहा है लोगों की आई साइट काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी है, इतना ज़्यादा आपने काम किया है उसके बावजूद भी आपको शायद उतना अप्रेज़ल, उतना कंपनी की तरफ से कमिटमेंट जो मिलना चाहिए था, एप्रिसिएशन, वो नहीं मिल पा रहा। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि
अभी हमारा चल रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। हाँ, अक्टूबर तक मुझे लग रहा है 3 महीने की बात करें तो काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज होने वाली है। बट ये चेंज कैसे होगी? जब अपने पुराने पैटर्न्स को आप देखोगे। इफ़ इन केस अगर आपका रिलेशनशिप का पैटर्न है, आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ के बारे में। इवन इवन इफ इन केस कि आपका बंदा मुझे दिख रहा है कि वापस आता हुआ दिख रहा है, जो आपका एक्स है या जिससे भी आप नो कॉन्टैक्ट में हो, वापस आते हुए दिख रहे हैं मुझे अक्टूबर के टाइम पे। बट उनको अपनी ज़िंदगी में लाने से पहले आपको सारे इफ़ एंड बट्स देख लेने चाहिए कि भई ये बंदा मेरे लिए राइट है या नहीं है, या मुझे उसके साथ लाइक ज़िंदगी जीनी है, आगे बितानी है, नहीं बितानी है। या फिर ऐसा हो सकता है ये इन एंड आउट वाली सिचुएशन आपके साथ पहले भी रही होगी और आप ही हमेशा मना लेते थे, इसलिए इसलिए आपका पार्टनर आपको बहुत ही कैजुअल ले रहे हैं। बट इस टाइम पे शायद लॉन्ग जो है डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है और आप अपने अपने लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हर बार ये आप सहते-सहते बहुत परेशान हो गए कि सेम तरह का पैटर्न है भई, इसको हमेशा ये मुझसे लड़ता है या ये मुझसे दूर जाता है, बंदा या बंदी जो भी है। सो देखिए, कलेक्टिव रीडिंग है और जेंडर बायस नहीं है, तो प्लीज़ था, थी, रहता है, रहती है, उस पे ध्यान मत दीजिएगा। मतलब आप जो भी हैं, आपके पार्टनर के बारे में हम कह रहे हैं। ठीक है, सो आपने इस बार क्या करा, अपने करियर पे ध्यान देना आपने ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा और आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आप पीछे होते जा रहे हो, यू आर नॉट गुड इनटू स्टडीज़ राइट नाउ, और मेबी अपने फ्रेंड्स के हिसाब से यू आर लैकिंग बिहाइंड समवेयर। ठीक है, एंड सो आपको ऐसा लग रहा है कि लोगों की जो ज़िंदगी है बहुत कलरफुल है बिकॉज़ ऑफ मनी ओनली, एंड कहीं न कहीं आप उसमें लैक कर रहे हो और आप अपने पे काम करना शुरू करा, दैट इज़ वेरी गुड। आई कैन सी, मैं अपनी हर रीडिंग में ये बोलती हूँ कि अपने आप पे काम करो रादर देन अदर पीपल। तो आप अपने आप पे काम कर रहे हो और एक टर्न ऑन टेबल हो जाएगा आपके लिए, सिचुएशन बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से चेंज होने वाली है, राइट? एंड आपका पार्टनर भी जब एक होता है ना, बंदा एकदम स्टेबल हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो एक पैसा अपने आप खींच लेता है। तो या तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी पेंटाकल्स के कार्ड आए हैं, या एंड कहीं न कहीं या तो वो पैसे के पीछे भाग रहे थे, इस वजह से आपको छोड़ दिया है, और कहीं न कहीं वो भी काफ़ी ज़्यादा सेटल्ड मुझे होते हुए दिख रहे हैं अक्टूबर के आस-पास तक, एंड ही विल आल्सो कम बिहाइंड यू। वो भी आपके पीछे आएँगे और जब देखेंगे कि आपका भी सेम तरह का सेटलमेंट हो रहा है या आप भी अपनी लाइफ़ में ग्रो कर रहे हैं, चाहे उसके उनके पास कितने भी ऑप्शन हो इस टाइम पे। अभी तो ही डोंट हैव, बट अगर आफ्टर 3 मंथ्स उनके पास अगर ऑप्शन भी होते हैं ना, जो कि मुझे दिख रहा है उनके पास शायद 3 ऑप्शन होंगे रिलेटेड टू, मतलब या तो घरवाले उनकी शादी करवाना चाहते हैं या फिर उनको करियर में कोई बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, ठीक है? या तो उसमें वो आगे करें या फिर आप हो, तो वो आपको चुनेंगे। आपको चुनेंगे, डेफ़िनिटली वो आपको चुनने वाले हैं, बिकॉज़ उनका कहीं न कहीं ये प्रोस्पेक्ट रहने वाला है कि यार आपके साथ जो लाइफ़ है या आपके साथ जो चीज़ें हैं ना, वो आपके बिना नहीं है। सो ये जो विक्ट्री है आपसे डिस्कस करेंगे, ये जो प्यार है वो आपसे डिस्कस करेंगे और आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। डेफ़िनेटली वो शादी प्लान करेंगे, कमिटमेंट प्लान करेंगे, अपने घरवालों से आपको मिलवाना चाहेंगे, आपके साथ एक घर बसाना चाहेंगे, एक फैमिली ओरिएंटेड चीज़ वो आपको देख रहे हैं, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, यू आर द बेस्ट फिट फॉर हिम और हर, राइट? एंड आगे आने वाली लाइफ़ भी देखो, मैरिड लाइफ़ क्या आपकी बहुत हैपनिंग होने वाली है। हो सकता है अगर कोई एलिजिबल लोग हैं, ठीक है? जो एलिजिबल हैं उनका नेक्स्ट ईयर तक शादी हो सकता है। जो स्टडीज़ कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेंगे, अपना नाम कमाएँगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो मिडल ऑफ द एज होंगे, लाइक पढ़ाई भी ख़त्म हो गई बट अब अभी शादी में अभी टाइम है, तो उस चीज़ में वो लोग अपने करियर में बहुत ज़्यादा बूम पे आ जाएँगे। नेक्स्ट ईयर तक कोई अच्छी इनको कैंपस मिल सकता है, अच्छा कॉलेज मिल सकता है पढ़ने के लिए, जिनमें इनके जो इनकी अंदर से था, लाइक कि मुझे इस कॉलेज में जाना है, मुझे ये करना है, सेम स्ट्रीम लेनी है एंड ऑल। सो वो कहीं न कहीं फुलफिल, तो मतलब ये है कि कुल मिला के ना आने वाला टाइम आपका बहुत बेहतर जाने वाला है, अगला साल, राइट? सो काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग है। रीडिंग को क्लेम कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, राइट? सो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। सो नेक्स्ट वाला जो है हमारा अ, वो है आपका, जिनका भी जो बर्थ मंथ रहेगा वो फ़ेब, मार्च, अगस्त और नवंबर रहेगा। अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ में, अगर आप फरवरी मंथ में हुए हैं, मार्च में हुए हैं, सॉरी मई में हुए हैं एंड अगस्त में हुए हैं, सो हो गया फरवरी, मई, अगस्त एंड नवंबर, तो आप पाइल नंबर 2 से गवर्न होते हैं। आइए देखते हैं 2 कैसा रहने वाला है नेक्स्ट 7 डेज़ के, सॉरी नेक्स्ट 90 डेज़ के अंदर, मतलब 3 मंथ्स के अंदर। ज़्यादातर 7 डेज़ 15 डेज़ की रीडिंग बनती है ना, तो मुँह से वही निकल जाता है, राइट? तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, जिनके भी आप जवाब चाहते हो, सो वो सब चीज़ें आप बोल सकते हैं। अपने पार्टनर के रिलेटेड अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम 3 बार माइंड में लीजिए, उनकी तस्वीर सामने लाइए
उनके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद कीजिए, ताकि आपकी रेजोनेट हो रीडिंग और आपकी एनर्जी हम यहाँ पे पिक कर सकें, राइट। सो एंड सब्सक्रिप्शन करना ना भूले भाई, अपनी रीडिंग देख देख के आप चले जाएंगे। थोड़ा सा हमें भी आपका प्यार चाहिए, हमें भी ग्रो होना है, इट ओनली बिकॉज ऑफ यू गाइज, बिकॉज यू आर द वन जो हमें थोड़ा सा बूस्ट करते हैं, आपका प्यार मोहब्बत, राइट। आइए चलते हैं हम फाइल नंबर 2 की तरफ। फाइल नंबर 2 में हमारे हैं फैब, मई, अगस्त, नवंबर। सो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो प्यार आपका था ना, शायद या तो ये रिलेशनशिप इस तरह से स्टार्ट हुआ है कि सिर्फ फिजिकल नीड है आपको या आपके पार्टनर को, या फिर काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी वाला भी इशू हो सकता है। मतलब इट्स नॉट अ प्रॉपर लव, जो इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ था, इट्स नॉट अ प्रॉपर लव। डेटिंग साइट के थ्रू हो सकता है, कुछ ना कुछ अपना किसी फ्रेंड के थ्रू आप मिल सकते हो, या फिर बेनिफिट के लिए आप मिले हो कहीं ना कहीं, उनसे आपको कुछ बेनिफिट है, आपको उनसे है, ठीक है। सो ये जो करंट लव अफेयर हो सकता है आपका, ये थोड़ा सा लस्ट वाला लग रहा है मुझे, इट्स नॉट द प्रॉपर लव, राइट। ओके, सो डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा है, सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा है, इसीलिए शायद ये आप इस बंधन में बंधे हो। इफ़ इन केस अगर कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, बिल्कुल कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया है, ठीक है। सो उस चीज़ में क्या है कि आपका आपका पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आना चाहेगा, वो चाहेगा कि एक बार देखें कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, आप उन्हें भूल तो नहीं गए हैं, और ही जस्ट स्टार्ट विद द नॉर्मल चिट चैट्स एंड ऑल। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो लस्ट से जो आपका जो एक रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, ये आगे जाके एक हैप्पी लव लाइफ में कन्वर्ट होगा, एक ट्रू लव में कन्वर्ट होने वाला है। बट आपका कुछ कार्मिक था, वो आप इनके साथ आपको बिताना पड़ेगा, या कुछ लोगों ने ऑलरेडी बिताया होगा, राइट। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है लाइफ में, ठीक है, उस केसेस में क्या होगा, आपको हमेशा निराशा ही हाथ लगेगी। तो एक्सपेक्टेशन आपको थोड़ी सी कम करनी है। इफ़ इन केस अगर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रही है, तो वो एक कारण हो सकता है चीज़ें ख़राब होने का। या तो आपका पार्टनर चाहता होगा, लाइक सी सेक्सुअल डिज़ायर्स तो है ही है, जैसे हम कहें कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि या तो बहुत रिच, आपसे कहीं न कहीं पैसों का दान-प्रदान उनका होता होगा, या आपकी ब्यूटी देख के वो बहुत ज़्यादा आपको पसंद करने लगे, रिलेशनशिप में आने, बट वो शादी वाली थिंकिंग उनके पास नहीं रही है। अभी भी इस मंथ तक नहीं रहेगी, बट जैसे-जैसे समय बढ़ता जाएगा, और मुझे लग रहा है कि अक्टूबर तक इस कार्ड में भी आया है कि वो डेफ़िनेटली आपको इस तरह का पार्टनर समझने लग जाएँगे कि जिसके साथ उन्हें लाइफ़ बितानी चाहिए, जिसके साथ वो गृहस्थी आगे चला सकते हैं। बच्चे जिनके साथ वो प्लान कर सकते हैं, काफ़ी स्टेबल रिलेशनशिप आपके साथ वो देखना चाहते हैं, एंड एवरी कलर ऑफ लाइफ, सारी चीज़ें, मतलब आपके साथ वो बड़े होना चाहते हैं, आपके साथ बूढ़े होना चाहते हैं, एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, ज़िंदगी होता है ना एक हैप्पी ज़िंदगी की, भैया एंड भी अब इसी के साथ हो, जो है यही है एंड ऑल, ठीक है। सो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर डेफ़िनेटली, कुछ लोगों के तो विदिन अ मंथ कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। 1 वीक से लेके 1 मंथ के बीच का टाइम लग रहा है कुछ लोगों के लिए मुझे, ठीक है। इट कुड बी 30-40% जिनके पार्टनर बहुत जल्दी उनकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके बारे में। कहीं न कहीं स्पेशली इन इवनिंग टाइम, या अपने काम से जब भी वो फ्री होते हैं, सो ही इज़ ऑलवेज़ थिंक अबाउट यू, और शी ऑलवेज़ थिंक अबाउट यू कि कैसे आप उनको अप्रोच करते थे, कैसे मतलब इतनी केयर करते थे, कितनी मदरली फिगर थे, एंड किस तरह से आप उन्हें देखते थे, और उनकी आँखों में देख के आप समझ जाते थे कि भई वो क्या कहना चाहते हैं, वो कैसा फ़ील कर रहे हैं। तो वो सब एनर्जी वो मिस कर रहे हैं, राइट। और स्पेशली वो आपको देखने की उनके अंदर बहुत ज़्यादा हसरत है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर है। शायद हो सकता है अभी आपने बिल्कुल ही ऐसा हो गया कि मतलब लाइक आपने फ़ेसबुक या व्हाट्सएप वगैरह में भी सब एक-दूसरे को ब्लॉक कर दिया, आपने या उन्होंने। ठीक है, सो आपके लिए वो कुछ ना कुछ स्टेप लेना चाहते हैं, बट हो सकता है पहले उन्होंने बहुत इमेच्योरिटी वाले स्टेप लिए थे, तो अब किसी के साथ वो गाइडेंस लेके करना चाहते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं उनकी लाइफ़ में कोई लेडी है जिससे वो बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, उनकी मॉम हो सकती है, उनकी भाभी हो सकती है, कोई अच्छी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, जिससे सब कुछ वो शेयर करते हैं। सो थोड़ा-सा वहाँ पे मैनिपुलेशन चल रहा है, वो उनके कान भरती हैं ताकि वो आपकी तरफ आगे ना बढ़ें, या इस तरह की मुझे कुछ चीज़ें लग रही हैं। बट दो ही वांट टू लाइक कम टू यू, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, बट वो एक्शन क्या लें और कितना स्ट्रॉन्ग एक्शन लें, वो उनको समझ नहीं आ रहा। सो कहीं न कहीं देखिए, आपकी पार्टनर की जो है फीलिंग्स है ना, वो डे बाय डे इट्स चेंजिंग।
ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। सो आप इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिए। जैसे कि मैंने कहा है, उनकी फीलिंग्स चेंज होगी आपके लिए, वो आपके पास आएंगे। कुछ लोगों के पार्टनर विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ आपके पास आ सकते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं आपके साथ, और आप भी कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करना चाहते हो। या तो आप जब से ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है बहुत ही उदास हो, एंड नाउ कोई कोई सफलता मुझे लग रहा है तो आपके पार्टनर के हाथ लगी है, विद इन आफ्टर 3 मंथ्स लग जाएगी, या फिर आपके हाथ लगेगी, जिसमें कहीं ना कहीं मुझे सेलिब्रेशन का मूड दिख रहा है फ्रेंड्स के साथ, एंड यू वांट टू सेलिब्रेट लाइक एनीथिंग। मतलब आपको लग रहा है कि बहुत टाइम बाद मेरी लाइफ में खुशियाँ आई हैं, उन खुशियों को मैं भैया झूम के, जिसे कहते हैं ना पागलों की तरह, मतलब मनाना चाहता हूँ। मतलब इतनी बड़ी कोई खुशी मुझे आती हुई दिख रही है। हो सकता है पार्टनर आपको कमिटमेंट दे दे, जॉब में अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं आपको कहीं ना कहीं। एंड कुछ लोग हो सकता है शादी के मतलब इतना कि घर वाले नहीं मान रहे, तो कोर्ट मैरिज की भी पॉसिबिलिटी मुझे लगती नज़र आ रही है। एंड ये हो सकता है कि आपका नवंबर दिसंबर तक खिंच जाए, जो लोग अपने लाइक लव मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, सो रीडिंग आपकी ये है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स वगैरह के साथ, राइट। ओके, सो चलते हैं हम थर्ड कार्ड की तरफ, थर्ड पाइल की तरफ, कि थर्ड पाइल में क्या लिखा है भगवान ने आपके लिए नेक्स्ट 33 मंथ्स के अंदर, 90 डेज के अंदर। ओके, सो इस टाइम जो आपकी जो बर्थडे मंथ आएंगे वो होंगे आपके मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। चाहे आप कोई भी महीने की तारीख में आपका जन्म हुआ है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट महीना मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर होना चाहिए, राइट। ज़ोडैक्स में देखो हमें कन्फ्यूजन होती है, डेट्स में कभी कभी ऊपर हो जाता है एम पी एम के चक्कर में एंड ऑल, बट इट इज़ प्रिटी सिंपल कि कुछ नहीं है, बस महीने पता होना चाहिए हमें। ठीक है, सो आपको देखो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, इन कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ठीक है, सो पार्टनर से रिलेटेड ये रीडिंग आप देख रहे हो, तो जो भी है अपने पार्टनर के बारे में आप सोचिए, ध्यान कीजिए, राइट। और जिन भी सवालों के आपको जवाब चाहिए वो डिवाइन के आगे रखिए, अपने पार्टनर का नाम 3 बार अपने माइंड के अंदर लीजिए और सोचिए कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं। मतलब जो भी आपके सवाल है, अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो अलग बात है, इफ़ इनके से करियर से रिलेटेड है तो करियर वाली चीज़ें पूछिए आप। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड है तो हेल्थ वाली चीज़ें पूछिए, तो जो भी आएगा विल कम बैक टू यू। ठीक है, अगर पर्टिकुलर किसी, जैसे सपोज किसी ने हेल्थ का पूछा और हेल्थ का जवाब हम नहीं दे रहे, इट मीन्स आपकी हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऑल इज गोइंग वेल, सब सही जाएगा। ठीक है, सो वो आप इस तरह से उसे ले लीजिए। आइए चलते हैं हम पाइल नंबर 3 की तरफ, मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर, राइट। मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम कहीं न कहीं देखो आपको ऐसा लग रहा है सिचुएशन में आप पूरी तरह से गिरफ्त हो चुके हो, अब सिचुएशन से निकलना बहुत मुश्किल है। या तो ऐसा हो सकता है कि आपने एक नए आप कदम आपने आगे बढ़ा लिए हैं और आपका एक्स भी आपके पास आ गया है, वो छोड़ना भी नहीं चाह रहा आपको। ठीक है, एंड उस वजह से आप बहुत परेशान हो, आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए एंड ऑल। मैं कहूँगी तब भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आपके पास, ठीक है, कि आप उन चीज़ों से बाहर निकल सकते हो, बट आपको सोचना पड़ेगा आपको कैसे करना है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आपकी एक्सपेक्टेशन मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा है लाइफ से, लाइक मॉनेटरी आइटम में भी आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। आप चाहते हो कि आप अच्छी पर्सनालिटी बनो, आप सुंदर बनो, राइट, पैसा हो आपके पास, सब कुछ हो आपके पास। तो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन अपनी कम कीजिए, क्योंकि ये जितनी ज़्यादा रहेगी वो हो नहीं पाएगी और आपको हर्ट होगा। देखो अगर 10 चीज़ों को हम एक साथ, 10 काम हम एक साथ करें तो वहाँ पे हम मास्टर नहीं बन सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, मास्टर बनने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा या 2 काम करना पड़ेगा इकट्ठा। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही है और रियलिस्टिक थॉट प्रोसेस नहीं है आपको, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाइए। आप डे ड्रीमिंग ज़्यादा करते, दिन भर सोचना होता है ना, सोचते 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 और अल्टीमेटली हाथ कुछ नहीं लगता। ठीक है, तो सोचना कम कीजिए और थोड़ा सा ना इम्प्लीमेंटेशन में काम कीजिए, मतलब एक्ट कीजिए। देख कहते हैं ना कि कर्म करोगे तभी फल मिलेगा। सो वो आप सोच विचार तो आपके अच्छे हैं बट आपका कर्म नहीं हो रहा, और कर्म नहीं होगा तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये वाली चीज़ समझिए, एक बहुत ही लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आप या आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा याद करने वाले हो कमिंग 3 मंथ्स में, हो सकता है अभी भी आप उसी एनर्जी में हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है, इफ़ इन केस अगर कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि भाई हमारा पार्टनर हमसे दूर है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, या तो उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, या तो
वो अपनी फैमिली में अपनी मदर, सिस्टर, भाभी किसी न किसी से इन्फ्लुएंस्ड है। वो नहीं चाहते कि लाइक आपका पार्टनर आपसे शादी करे। लाइक कुछ ना कुछ ऐसी लेडीज़ का इन्फ्लुएंस मुझे लग रहा है। ठीक है, पार्टनर की मम्मी भी हो सकती है, मॉम भी हो सकती है, भाभी हो सकती है, कोई अच्छी फ्रेंड हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा लेडी का इन्फ्लुएंस मुझे लग रहा है। या फिर हो सकता है वो खुद ही थर्ड पार्टी में हो, जो कि नहीं चाहती कि वो उनको छोड़े, वो उन्हीं के साथ रहना चाहती है। मुझे ऐसा लग रहा है आपका पार्टनर ना, देखो, आपसे थोड़ा तो मैनिपुलेट करता होगा, आपको सारी बातें सच नहीं बताता। अगर आप अभी रिलेशनशिप में हैं और आपकी लड़ाई झगड़ा चल रही है, इस वजह से आपके सवाल हैं, तो मुझे लग रहा है आपका पार्टनर थोड़ा सा मैनिपुलेटिव है। वो आपको पूरी तरह से सच नहीं बताएँगे और हर चीज़ में उनका ये रहता है कि हर चीज़ की, जैसे होता है ना, तैयारी करके रखते हैं। अगर ये पूछा तो हम ये वाला जवाब देंगे, ये पूछा तो वाला, मतलब अपने आप को कहीं नहीं फँसाना, कोई सबूत नहीं रखने उस तरह से। बहुत शातिर दिमाग है। बट भगवान के घर में देर है अंधेर तो होता नहीं है, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो आपको भी लूपहोल्स मिल जाते हैं। बट काफ़ी ज़्यादा आप भी कुछ साबित नहीं कर पाते, इस वजह से वो बच के निकल जाते हैं। इसी वजह से ये भी चीज़ हो सकती है कि जब आप उन्हें कमिटमेंट वगैरह के बारे में पूछते हैं तो ही ऑलवेज़ स्किप, क्योंकि या तो उनका कुछ ना कुछ अफेयर है या फिर उनको पता है कि मैं शादी ही नहीं कर पाऊँगा घर वालों की वजह से, तो कुछ इस तरह की चीज़ है, बट क्लैरिटी नहीं देते आपको, राइट? बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पे, ठीक है, स्पेशली नेक्स्ट ईयर तक अगर हम कहें, कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में बहुत ड्रास्टिक चेंज आता हुआ मुझे दिख रहा है। आपकी लाइफ़ में जो भी प्रॉब्लम है, वहाँ पे हमें रेमेडी भी दिख रही है कि आप गरीबों को दान देना शुरू कीजिए, कपड़े देना शुरू कीजिए, एंड थिंग्स विल बी इम्प्रूव। और मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, इफ़ इन केस अगर आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और लोन वगैरह की आपको ज़रूरत है, तो लोन भी आपको मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। और आने वाले टाइम में आप या आपका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होने वाले हैं। देखो, इफ़ इन केस अगर आपके ऊपर है ये कि भई आप अपने पार्टनर को चुनो या ना चुनो, मतलब सिलेक्ट करो ना करो, जो भी उनकी पुरानी हरकतें रही है, यू डोंट वांट ही शी इज़ इनटू योर लाइफ, सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। बट आप जो भी चुनाव करोगे बहुत सही होगा। अगर आप मूव ऑन करने का कर रहे हो तो वो भी ठीक है, अगर आप उनके साथ रहने का कर रहे हो तो वो भी ठीक है। इफ़ इन केस आप करियर को चुनते हो तो दैट इज़ ऑल्सो ओके। मतलब जो भी आप चुनाव करोगे दैट इज़ फ्रूटफुल फॉर यू। आप कभी उसके बारे में बाद में ये नहीं सोचोगे कि यार मैंने एक गलत सोच लिया या गलत कर लिया, राइट? काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी देखो आपकी निखर के आने वाली है, यू लाइक अ स्टार पर्सनैलिटी। तो मैं ये कहना चाहूँगी, आप अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दो, स्पेशली इफ़ यू आर इनटू द क्रिएटिव फील्ड, जहाँ की क्रिएटिविटी नज़र आती है और वो चीज़ होती है, या तो किसी चीज़ की डिज़ाइनिंग हो सकती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जैसे पैकेजिंग हो सकती है, मार्केटिंग हो सकती है, सोशल मीडिया हो सकता है, लाइक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो सकती है, या फिर आर्किटेक्ट वाला फील्ड हो सकता है, सिविल इंजीनियरिंग हो सकती है, राइट? इंजीनियरिंग फील्ड हो सकती है, जहाँ पे आपको डिज़ाइन, नक्शा या कुछ अपना दिमाग लगाना पड़े कि मतलब आज अगर इस चीज़ को ऐसे प्रेज़ेंट किया जाए, सो लाइक ये बिकना शुरू हो जाएगी, या इसकी मार्केटिंग तेज़ हो जाएगी, या इसको ऐसा किया जाए, मतलब जो भी है जिसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्ड है, टू बी वेरी सिंपल, ठीक है? सो आपका बहुत अच्छा जाने वाला है आगे। अगर इफ़ इन केस अगर आप सोच रहे हो कि आपको करियर कौन सा ऑप्ट करना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन कि क्रिएटिविटी फील्ड में जाओ भाई, क्रिएटिविटी फील्ड में। एंड कहीं ना कहीं ऑलरेडी कोई क्रिएटिविटी फील्ड में है मगर वो अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा है, लाइक लव लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, तो आप मैनेज करना सीखो, तभी आप खुश रह पाओगे, वरना दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करना है, क्योंकि दोनों ही जगह का बहुत ज़्यादा तरक्की, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा पैसा, तरक्की, नाम, शोहरत आने वाला है, तो दोनों हाथों से आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। किसी भी चीज़ में ना किसी को काम, मतलब लाइक आपको ना आपको लव लाइफ़ में अपना कम देना है, ना ही आपको प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में कम देना है, आपको दोनों जगह 100% देना है, तो आपको इतनी अच्छी बैलेंसिंग आ जाएगी। और जैसे कि मैंने पहले बोला था कि आपका पार्टनर कहीं न कहीं मैनिपुलेटिव है, आपकी सारी की सारी चीज़ें पहले ही भाप जाता है, या फिर आप ऐसे इस तरह के इंसान हो कि आप खुद ही जाके सब कुछ बोल देते हो। सो उनको पहले ही पता चल जाता है, इसलिए वो आपको मैनिपुलेट कर पाते हैं। तो आपको थोड़ा-सा अपने आप को सीक्रेटिव रखना है, चीज़ें अपने तक रखिए, या आपको ऐसा भी लगता होगा कि मैं जो भी चीज़ें किसी को बताता हूँ या करता हूँ, नज़र लग जाती है, जैसे हम कहते हैं ना नेगेटिविटी आ जाती है और काम नहीं बन पाता, तो प्लीज़ उस चीज़ में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादा डिस्क्राइब ना करें और काम पे ध्यान दें, तो ज़्यादा बेहतर रहने वाला है आपके लिए। बट डोंट वरी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ है कभी भी, लाइक आपको जस्टिस की ज़रूरत है, तो मुझे लग रहा है कि वो जस्टिस आपको मिलता हुआ दिख रहा है आफ्टर 3 मंथ्स, नवंबर के टाइम पे, ठीक है? सो जस्ट बी वेट फॉर द सेम, लाइक ऐसा नहीं है कि किसी के साथ गलत हुआ
कभी भगवान करता है, ठीक है, जो भी होगा उसका डेफिनेटली रिजल्ट आपके सामने आ ही जाएगा, बट आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करना है और उसी से सारी चीज़ें बोलनी है कि आई नीड जस्टिस फॉर मी, जो भी मेरे साथ हुआ है या जो भी आपका टाइम वेस्ट हुआ है, जो भी आपके पार्टनर ने आपके साथ किया है या प्रोफेशनली भी आपके साथ अगर कुछ डिच हुआ है तो, राइट। सो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम कीजिए ताकि सारी पॉजिटिव एनर्जी जो हमने बोली है तीनों पाइल्स में वो आपकी लाइफ में आए, ठीक है। और उसका सिर्फ एक ही एनर्जी एक्सचेंज है, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, अगर चैनल सब्सक्राइब की लिया तो कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, हमें लाइक कीजिए इसको, एंड सेकंड मेरे इंस्टा और फेसबुक को भी फॉलो कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।